नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के ऐसे रहस्य के बारे में जिसे डार्क साइड कहा जाता है। और चंद्रयान-3 बहुत ही तेजी से बढ़ता सफलता की, और अगर ऐसा हुआ तो भारत बन जाएगा दुनिया का पहला देश। इससे पहले ये जान लेते हैं, बच्चा हो या बड़ा, चांद देखना किसे पसंद नहीं, पूरा चांद देखना किसे पसंद नहीं। बचपन में चंदा मामा की कहानी हो, चंद्रमा हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन पूरा चांद दिखने के दावा करने के बावजूद इंसान के लिए धरती से पूरा चांद देखना मुमकिन नहीं। धरती से चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखता है, और जो हिस्सा नजर नहीं आता उसे कहते हैं डार्क साइड। बात इसी की करेंगे। भारत का चंद्रयान-3 जब जमीन से रवाना हुआ तो उसका एक प्रमुख लक्ष्य यही था। इसे 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल करनी है, यानी चंद्रयान-3 की कोशिश है कि डार्क साइड हुआ तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। पहले ये जानते हैं कि चांद का एक ही हिस्सा क्यों दिखता है। जिस तरह से चांद की स्थिति है, यहाँ से उसका एक ही हिस्सा नजर आता है। दरअसल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें चांद की दूसरी साइड देखने नहीं देता। पृथ्वी से जुड़ा चांद का एक गुरुत्वाकर्षण बल है। ये गुरुत्वाकर्षण केंद्र चांद के सेंटर में नहीं है, ये उस हिस्से में है जो पृथ्वी की तरफ है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चांद को पृथ्वी की तरफ खींच कर रखता है। इस वजह से चांद एक ही पोजीशन में घूमता रहता है। पृथ्वी के इसी बल से चांद की रफ्तार कम या ज्यादा नहीं होती। हमारे सौर मंडल में ग्रहों के जो सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे धरती का एक चांद और जुपिटर के पास 16, उन सभी का एक हिस्सा हमेशा अपने ग्रह की ओर होता है। इसे कहा जाता है नियर साइड, और जो हिस्सा अपने ग्रह की ओर नहीं होता फार साइड। पृथ्वी के चंद्रमा का ये हिस्सा लूनर हेमिस्फेयर में है, जो हमेशा पृथ्वी से दूर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी रोशनी नहीं पहुँचती। चंद्रमा के रोटेशन में लगते हैं 27 से 28 दिन। अब से पहले सभी चंद्रमा लैंडिंग, चाहे वो मानव युक्त हो या मानव रहित, सभी लैंडिंग नियर साइड की ओर ही हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि डार्क साइड की तरफ जाने पर पृथ्वी से संपर्क टूटने की आशंका रहती है। पहले तो इस डार्क साइड के बारे में कोई नहीं जानता था। 1959 में पहली बार यूएसएसआर के सोवियत लूना 3 स्पेस प्रोब ने इसकी तस्वीर ली थी। अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट पहले इंसान थे जिन्होंने 1968 में चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करते हुए डार्क साइड को देखा था। लंबे समय तक यहाँ कोई लैंडिंग नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। जनवरी 2019 में चीन के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के फार साइड की और पहली बार लैंडिंग की थी। इससे पहले जितनी भी लैंडिंग हुई नियर साइड की ओर हुई। जो तस्वीरें डार्क साइड की आई वो बहुत ही सरप्राइजिंग रही। फार साइड नियर साइड से बहुत अलग होता है और दोनों में काफी अंतर होता है। फार साइड की तरफ एक मोटी पुरानी परत या क्रस्ट है जो क्रैटर्स से भरी हुई है। डार्क साइड ऑफ द मून कम है, यानी लावा के प्रवाह से बनने वाले गहरे बेसाल्टिक समुद्र जो डार्क साइड में है। ये चंद्रमा पर सबसे पुराने, सबसे बड़े, सबसे गहरे बेसिन हैं। ये तब बने थे जब अरबों साल पहले एस्ट्रॉयड चांद से टकराया था। इसमें सौर मंडल के सबसे बड़े क्रेटर्स में से एक साउथ पोल है। भारत के चंद्रयान-3 का भी यही लक्ष्य है। भारत के चंद्रयान-3 का लक्ष्य डार्क साइड के बारे में जानना है। अगर सब सही होता है तो भारत साउथ पोल नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग देश बन सकता है। ये अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 के इस कमाल का इंतजार सभी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा चांद कौन नहीं देखना चाहता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए।